हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ट्रिक वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा घन और घनमूल कैसे ज्ञात करें। इजी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि मैं जो कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और बाद में एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक भी वीडियो मेरी लाइक नहीं की है किसी ने और ना ही एक भी सब्सक्राइबर है मेरा। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करना। तो घन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? घन ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने यह संख्या दिखाई है आपको कि 12 का घन ज्ञात करना है, तो इस संख्या का इसी संख्या में 3 बार गुणा घन कहलाता है। ये मैं आपको पहले बता दूं, घन होता है उसी संख्या का जिसमें आप घन ज्ञात करवा रहे हो, उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा घन कहलाता है। तो मैं इसे हल करूंगा तो आप समझना कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने 12 गुणा 12 गुणा 12। अब क्या करना है, इसे गुणा कर लेना है। 12 12 144, 144 का गुणा 12 में करेंगे तो हमें 1728 प्राप्त होंगे। अगर आपको घनमूल ज्ञात करना है तो ऐसे ही एक सूची बनाएं जिसमें 1 से 20 या 30 तक आपको घनमूल 1 से 20 30 तक घनमूल आपको याद होने चाहिए। तब आप वर्गमूल बड़ी आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो इसका 1728 आंसर आ गया। अगर आप घन पूछा गया है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, उसी संख्या का 3 बार गुणा और फिर गुणा करके आप घन निकाल लेंगे। तो हम अगले सवाल की तरफ, ये सवाल है 17 का, तो हम 17 का उसी संख्या में 3 बार गुणा करेंगे। 17 गुणा 17 गुणा 17, तो 17 17 289 और 17 17 289 होता है और 289 4913, यानी 17 का गुणा 17 में करेंगे तो हमें 289 प्राप्त होंगे और 289 का 17 में गुणा करेंगे तो हमें 4913 प्राप्त होंगे। आप इसी प्रकार 1 से 20 तक, 1 से 20 या 30 तक आपको घन याद कर लेने चाहिए, क्योंकि घन याद होंगे तब आप घनमूल बड़े आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो आपका ये आ गया आंसर। तो अब हम बताते हैं घन कैसे ज्ञात करें। घन ज्ञात करो। 729 का घन पूछा गया है। अगर आप प्रॉपर ढंग से करना चाहते हैं किसी परीक्षा में आप, तो आपको कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। तो आपको पहले तो 729 का किसी अन्य पेज पर जिसमें आपको रफ कार्य दिया गया हो, उस पेज पर आप 729 का लासा निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लासा निकाल लेता हूँ। 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। तीन नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आपको अन्य पेज पर ऐसा लिख लेना है और आप जिस पेज पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस पेज पर जाकर आपको अनरूढ़ का डिब्बा बनाना है और डिब्बा बनाने के बाद आपको जो ये संख्या है ये आपको ये लिख लेनी है उसमें। तो ये संख्या 6 है तो हम 6 बार यहाँ लिख लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो इसका आप जोड़ा बना लेंगे ऐसे। एक संख्या का सेम संख्या, 3 संख्या हो और सेम संख्या हो तो उसका एक जोड़ा बन जाता है घनमूल में, और वर्गमूल में क्या होता है कि सेम संख्या हो तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा।
तो हमें जोड़ों को बाहर निकालना है इसी अंडरूट के डिब्बे में। तो एक जोड़े का बाहर निकालें 3 और एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो गुणा 3। तो आपको जब आप गुणा करेंगे यहाँ पर तो आपका ये अंडरूट हट जाएगा। तो गुणा करने पर 9 प्राप्त होंगे और इसका 9 घनमूल आ गया। 729 का 9 घनमूल आ गया। अगर आपको कुछ परेशानी है, अगर आपको शक है कि हमारा सवाल गलत आया है, मतलब खुद का सवाल गलत आया है, तो आप इसे सही करने के लिए आप 9 का गुणा 3 बार कर सकते हैं। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 में 81, 81 निम्मा 729 ही होता है, ये मुझे मालूम है। तो मेरा 9 आंसर सही है। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में आपको 13,824 देखने को मिलेंगे। इसका आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं। तो 13,824 आप रफ कार्य पर आप 13,824 को लासा कर लेना है। 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 छक 8, 2 फन 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 7 14। शाम हो गई इसलिए आपको थोड़ा भद्दा भद्दा सा दिख रहा है ये, इसके लिए अब माफ करना। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 छक 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 छक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये हो गया, बहुत लंबा पड़ गया दोस्तों, ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर हम एक अंडरूट में इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम अंडरूट बनाएंगे। ये है 13,824, यहाँ पर बनाएंगे हम क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। ये बहुत लंबा बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी संख्या है। तो संख्या है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हो गई पूरी संख्या। अब यहाँ पर हम जोड़ा बना लेंगे। 1 2 3 और 3 का एक जोड़ा, ये बन गया दोस्तों। अब हम इन जोड़ों को बाहर निकाल लेंगे अंडरूट में। तो एक जोड़ा 2 2 2 और 1 3 का। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे सीधा सीधा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 24, क्योंकि यार 24 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमें 13,824 प्राप्त होंगे। तो इसका आ गया 24 आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं करते। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। कुछ लोग होते हैं देखकर वीडियो चले जाते हैं, ना उसे लाइक करते ना उसका चैनल सब्सक्राइब करते। आपको सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं देना पड़ता है, बस आपकी उंगलियां घुमानी पड़ेंगी और लाइक के बटन पर लाइक करेंगे और लाल बटन को प्रेस करना है और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप घनमूल भाग विधि से कैसे निकालें।
धन्यवाद। स्टे सेफ। कोरोना वायरस की वजह से आप इस घर में ही रहें।